इजी, वेरी इजी। भाई इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 4 एक, उनका आप आंसर्स दे दोगे, इनका फट से सिलेक्शन हो जाएगा। देखा, मैंने सेम चीज कहा था। अरे भाई कौन सा तालाब में से मैस खींच के लेकर आनी है, बहुत सिंपल है। पर सर साहब क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे? बहन जी का एक बार प्रैक्टिस टेस्ट तो बनता है ना। एग्जैक्टली लाला अंकल, प्रैक्टिस करवा देते बेब्स की, तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ इंटरव्यूज बन जाते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, ठीक है, और बेब्स से सवाल करते हैं, है ना। तो एक काम करो, हाँ। नहीं तुम इधर आओ। हाँ, ये पैनल बना लेते हैं पूरा एक। हाँ, एक से फिर बेब्स को इधर बैठा देते हैं ना। तू यहाँ बैठ जा भाई, फ्रेंड तू यहाँ बैठ, शाबाश, बैठ जा। चल बैठ जा। अब ये नहीं, सब बैठ इंटरव्यू जाओ। में बैठता होता है ना, ऐसे ऐसे सामने से होता है। चल बैठ, बस बैठ जा बेब्स यार। ये क्या बात है मिनी, तूने तो पहले ही बदल लिया। कह रही हूँ ना तुझसे, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे बेब्स, इसमें ऐसे डरने वाली क्या बात है? इनफैक्ट अभी तो इधर हम लोग ही हैं, उधर इंटरव्यू देने जाएंगे, उधर और 4 लोग होंगे और इंटरव्यूज होंगे, उधर क्या करेगी? प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार बेब्स, तुझे भी पता है ये इंटरव्यू हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चल कम ऑन, चीयर अप। अभी ना हम लोग एक एक करके सभी बेब्स से सवाल पूछते हैं, ठीक है? हनुमान अंकल पहले आप स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, वीरबल का पूछ ले तेरी मम्मी से कि नाम क्या है उसका। हाँ सवाल है भाई। नाम क्या है तेरा? अब ये कैसा अजीब सा सवाल है? अरे इसमें अजीब वाली क्या बात है बेब्स, नॉर्मल सिंपल सा तेरा नाम पूछ रहे, जैसे जैसे एक इंट्रोडक्शन होता है कि अच्छा चल, हाय आई एम मिनी खुराना। बोल, अभी तो अपना नाम बोल। हाय आई एम मिनी खुराना। हेलो, आई एम मिसेस। मिसेस? बेब्स अब तो मिसेस नहीं है, बोल मिस बबीता, कितना स्टाइलिश लगता है ना, बोल चल। मिस बबीता। हाँ लाल एक बात है, मिस बबीता लगता तो बहुत अच्छा है यार। हाँ, बढ़िया लग रहा है मेरे को भी। नहीं मतलब नाम में थोड़ा सा ऐसा वेट है, थोड़ा सा वजन है, अच्छा लग रहा है। का क्वेश्चन जो है दूसरा वो ये है कि पूछ ले इनसे कि हाइट कितनी है, वेट कितना है इनका, कितना दौड़ भाग लेती हैं। मतलब भाई मतलब कुछ नहीं, मतलब फिजिकल स्टेमिना की बात होती है ना ये, कि भाई कितना दौड़ लेते हो, 100 मीटर्स 200 मीटर्स या हर्डल्स कूद लेते हो, कभी बोरे के अंदर बैठ के भागे होंगे या मुंह में चम्मच लेके भागा होगा कि नींबू ना गिरे बाहर, सांस रोक कैसे पानी में कितनी देर तक रुक सकती है, सबका जवाब दो। अरे निगोड़े, दौड़ा तो तू करे है, मुल्ला बन के मस्जिद तक, हाँ, घर से पुलिस स्टेशन से घर। अरे तो फिर पूछना तो पड़ेगा ना। और सर साहब आप भी ना कैसे कैसे सवाल करते हो, ये ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट का फिटनेस कैंप नहीं चल रहा, उनसे दिमाग की फिटनेस के बारे में पूछो। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, एक माइंड टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैंने हर तरीके का सवाल पता है, तो पूछते हैं थोड़ा दूसरा सवाल। हाँ वो ये हो कि मोहल्ले में मर्डर हो गया किसी का, अब मौका वारदात पर जो चश्मदीद गवाह हैं उनके अंदर से अलग अलग लोग पकड़े गए, किस पे आपको इतना ज्यादा सस्पिशियस लगता है मामला, वो आपको बताना है। तो पहला, एक तो पति द हस्बैंड, दूसरा द फादर और एक पोस्टमैन। अब ये बताओ कि वो जो कत्ल हुआ है उस पर सबसे ज्यादा शक की उंगली किस पे जाएगी, कौन है वो शातिर कातिल? अरे शक तो मुझे तेरी अकल पर हो रहा है हनुमान। अरे मेरा फौजदारी के सिवा तुझे कुछ सूझता ही नहीं है। आई स्वेयर नहीं भी सच्ची, आप ना रहने दो हनुमान अंकल। भाई लॉजिक है सवाल में। आप रहने दो। प्रीत चल तू पूछ। मैं हाँ, तू बेब्स की मॉरल सपोर्ट के लिए आई है, पूछ फिर। पूछ बेटा पूछ। हाँ। हनुमान अंकल जैसे क्वेश्चन मत पूछना बस। अच्छा ठीक है पूछती हूँ। हाँ तो बेब्स बताइए। हाँ मिस बबीता, आप अपना फ्यूचर गोल बताइए। हाँ मतलब 5 साल बाद आप अपने आप को इस कंपनी में किस पोजीशन पे देखती हैं? प्रीत यार, कल का तो पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, तो 5 साल का सोच रही है, बकवास क्वेश्चन। अरे बकवास क्या है, इंटरनेट पे भी यही लिखा है, इंटरव्यूज में ना ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। यार प्रीत, इंटरनेट ना मैंने भी देखा, लेकिन मैंने रेलेवेंट क्वेश्चन चूज किए, रेलेवेंट। यार आप लोग ना रहने दो, आपसे नहीं होना, मुझे ही पूछना पड़ेगा, ठीक है? एसी। हाँ चल बेब्स, तो मुझे पहले एक बात बता, ये सेल्स गर्ल की जॉब है ना, और कंपनी क्या बेचती है? एसी। ओके सो मिस बबीता, जैसा आप जानती हैं कि पटियाला में कूलर ज्यादा पॉपुलर है, तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो एसी खरीदे?
कन्विंस कैसे, मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर्स बोलें कि बबीता जी हमारा काम कूलर से चल जाता है तो हम एसी क्यों खरीदें, तो उन्हें कैसे बोलेगी कि छड्डो जी कूलर शूलर, एसी खरीदो, एसी बेटर है? कैसे पटाएगी उन्हें? पटाना क्यों है पर मिनी? और फिर जिसे ऐसी चाहिएगा वो तो आगे बढ़ के ले ही लेगा ना, उसमें मैं क्यों बोलूं? यार बेब्स, अच्छा सोच फॉर एग्जाम्पल कि पटियाला में कोई सर्वे हुआ है जिससे पता चला है कि कंज्यूमर्स का जो स्पेंडिंग अमाउंट है वो बहुत कम है। मतलब वो एक टाइम पे एक ही चीज खरीद सकते हैं, या तो बेटे के लिए स्कूटर या तो अपने लिए एसी। तो तुझे उन्हें कन्विंस करना है कि वो एसी खरीदे। पर स्कूटी भी तो बहुत जरूरी है ना। बेब्स तू एसी बेच रही है। अच्छा छोड़, तू ये बता कि तुझे क्या लगता है, एसी स्टेटस सिंबल है या फिर एक की जरूरत? अच्छा तो ये पता कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी देखते हैं या आप इस चीज को समझो कि भाई कूलर जो है ना वो तो इतना बिजली नहीं देता, कहीं एसी की ठंडक आप ना नींबी की बात करते हैं, प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। देखो मैंने जो बात कही ना उसका सिर्फ आप समझो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। अरे बीच सब लोग एक साथ बोल रहे हैं तो बेचारी जवाब कैसे देगी? तू मेरी बात चुप हो जाइए आप सब लोग। एक साथ एक के बाद आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना मिनी, मुझसे ये प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं होने वाली। कम ऑन यार बेब्स, हो जाएगा तुझसे, क्यों नहीं होगा? अरे यार तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, ट्राई करते रहना चाहिए ना। ट्राई करने से ही तो हम सक्सेसफुल होंगे। कम ऑन यार, चीयर अप, हो जाएगा। नहीं छोरी, भैया एक बात सुन ले, तेरी मम्मी से कुछ ना होने वाला। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, खुद ऐसा कह रही है। भाई तू कितना परिश्रम करेगी तेरी मम्मी के पीछे, बता दे मेरे को तो आज। तू बार बार तेरी मम्मी को धक्का देती है बट वो समझती नहीं है। भाई इतनी ट्रेनिंग अगर किसी घोड़े को दी होती तो वो अब तक सब कुछ सीख गया होता, सड़क पे सरपट दौड़ रहा होता। लेकिन तेरी मम्मी सवाल नहीं उठता भाई, ये कैसे सीखेगी? उस दिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी एकदम से तेरी मम्मी, हैं? और मैं इतना विश्वास दिला सकती हूँ, मैं तो जॉब कर सकती हूँ, ऐसे क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? अरे भाई इतना सा इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रही, वो कैसे करेगी बताओ? बात पे घबरा जाती है। मैं कब से देख रहा हूँ, तू हिम्मत बनाती है तेरी मम्मी की, वो हार मान लेती है, तो उसको उकसाती है, वो घबरा जाती है। अरे तुम मदर डॉटर के बीच में, दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया। दोनों कैसे एक दूसरे का लेन देन चलता रहता बीच में, वो कहती है हाँ, ये कहती है ना, वो समझाती है, ये समझती नहीं है। भाई आप मदर डॉटर जानो, आप दोनों के बीच की बात है, अंडरस्टैंडिंग। हम तो बीच में आगे से कभी कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं भी करेक्ट है बात, बस हो गया। अभी जितना समझाता था भाई अब ना होगा मुझसे बस। एक सेकंड, मेरी ये आपने बहुत गलत किया हनुमान अंकल। अरे ओ बेरहम, ये कोई तेरा थाना नहीं है, हर वक्त डपटता रहता है। देखा, दुखा दिया ना दिल उस बेचारी का। नहीं भी दिल ना दुखाया है, बस नू समझ लो कि झकझोर के धर दिया। बजरंगबली जानती हो ना, बजरंगबली हैं? अब बजरंगबली को उन्हीं की शक्ति फील कराने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़े से ढोल मंजीरे बजाने पड़ते हैं, उनको थोड़ा सा प्रोवोक करना पड़ता है, तब जाके प्रभु खुश होते हैं। अब ये जो मदर है ना, ये डिट्टो वैसी है। और मैंने तो शक है कि भाई ये जॉब भी कर पाएगी कि ना कर पाएगी। अब बचपन में आप कैसे मेरे को डराती थी, भाई हनुमान खाना खा लेने तो कौवा खा जाएगा। तो डराना जो है ना वो बहुत नेसेसरी है। अरे यार बेब्स, हम तुझे डरा थोड़ी ना रहे थे यार, हम तो बस समझा रहे थे, है ना प्रीत? हाँ गुस्सा मत हो यार बेब्स, कम ऑन, समझना। आई नो हनुमान अंकल का वे ठीक नहीं था, मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो से तुझे सिखा रहे थे ना, हम सब मिलके तुझे सिखा रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। पर मैं एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ समझ जाऊंगी मिनी। तुम्हें क्या लगता है, मुझसे इंटरव्यू के 2-4 सवाल पूछोगे, मैं उसके जवाब दूंगी तो क्या मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी, ट्रेंड हो जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए? ऐसा होता है क्या?
अब तुम ही बताओ, उस स्कूल में तुम्हारा साल भर का सिलेबस होता है, तुम्हें कोई कहे कि साल भर का सिलेबस तुम्हें एक दिन में कंप्लीट करना है, कर सकते हो? नहीं, तू कर सकती है क्या? तू कर सकती है प्रीत? जब तुम दोनों नहीं कर सकते हो तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? एक दिन में ट्रेनिंग कैसे ले सकती हूँ मैं सारी? जानती हूँ मिनी मैं कि तेरी बेब्स ने ना आज तक ना तो कोई इंटरव्यू फेस किया है और ना कोई जॉब किया है, लेकिन ये भी सच है कि अब मैं करना चाहती हूँ। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, सबके सब आ गए मुझे सिखाने, समझाने, ट्रेनिंग देने। मैं जानती हूँ मिनी, तू मेरी हेल्प करना चाहती है, पर नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है मिनी। और फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इतनी जल्दी ना मैं चीजों को सीख पाऊंगी ना समझ पाऊंगी, टाइम लगता है। और ऊपर से तुम्हारे इंटरनेट अंकल, जब देखो तब उनसे आइडिया लेते रहते हो, टिप्स लेते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है वो इंटरनेट से एक दिन में मैं ट्रेनिंग लेके एकदम क्या वो सुपर इंटेलिजेंट बन जाऊंगी? इंटेलिजेंट तो तू है बेब्स। अरे तो शब्दों को मत पकड़ा कर। मेरा मतलब वो क्या शब्द था उसको? शार्प माइंडेड। अब क्या शार्प माइंडेड बन जाऊंगी मैं एक ही दिन में? वैसे एक सजेशन और है इंटरनेट पर। इंटरनेट वाले अंकल कहते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाओ और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको नहीं आता हो, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको वो आंसर नहीं आता और एकदम फ्रैंक, एकदम ऑनेस्ट हो जाओ। आप इंटरव्यू से कहो कि आप सीखना चाहते हो और आप जल्दी सीख लेंगे। इंटरनेट वाले अंकल ये भी कहते हैं कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी हो, आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और कभी भी कोई और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तेरी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। अरे यार 1 o'clock इंटरव्यू है, 12:15 ऑलरेडी देर हो गई। प्लीज तू अगले साल प्रेस करेगी क्या यार? अरे कर तो रही हूँ यार, यानी टाइम नहीं, तुझे भी पता है। अरे यार चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला कर रहे हैं क्या? अरे सुन, तूने अपना फोल्डर ले लिया? ये हटाना अपना सर्टिफिकेट वाला फोल्डर, सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दी जा। मैं भी रखती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, की जिप भी नहीं बंद कर दिया। जल्दी कर बेब्स, इतना टाइम नहीं है। हो गया। ये फोल्डर दे दे। हाँ, इसमें ये देख, चेक कर लेना। हाँ, चल। ये लो अपना बैग पकड़। बैग पकड़ बेब। जलती जलाल तू। अरे चुप कर लड़की, देख नहीं रही, नजर उतार रही हूँ। जुतिया। जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। हाँ दादी, अरे निकल गई नजर। थैंक यू सो मच। चल बेब, जल्दी चल यार, जल्दी पहन। अरे 1 मिनट मिनी। क्या? अरे होता तो हाँ ठीक है ना, कर जल्दी। चल रहने में, छोड़ दे। चल अरे यार लेट हो गया, 1 मिनट रुको। चलिए अब जल्दी कर यार। बेब्स ने पक्का सब कुछ ले लिया ना? जल्दी चलो यार, लेट हो गए। सारे फाइल, सर्टिफिकेट सारे जेरोक्स है ना बेब्स इसमें? अभी तो ऊपर चेक किया था ना, तूने बताया तो कि सब नहीं, रखा है। एक सेकंड रुक जा। क्या तू इधर क्यों खड़ी? फटाफट जाके ला ना ऑटो ला। सॉरी ऑटो नहीं, टैक्सी ला फटाफट। जा। अरे पर तेरी स्कूटी है। अरे स्कूटी गैराज में ना, मैंने बोला था ना तुझे, अब वो लाने का टाइम नहीं। जा, टाइम नहीं यार, यार ऑलरेडी। जल्दी चलो। नहीं, एक सेकंड। क्या हुआ? पक्का सब ले लो, मुझे पता नहीं। हाँ रख लिया ना। चल ठीक है। मेरी बेब्स इंटरव्यू के लिए रेडी है। हाँ, 1 मिनट। ये भाई, ये कर्ड और शुगर है। ये इमरती कहती थी मेरे को कि जब भी किसी अच्छे काम पर जाओ ना, तो फिर ये दही और चीनी खा के चले जाओ, सारे काम एकदम से फट से हो जाते हैं। बहुत पावरफुल प्रसाद है ये। तो टेस्ट पकड़। अल्लाह निगहबान, अच्छे से देखे आना। वो क्या कहते हैं? इंटरव्यू। मिनी, अपने हनुमान अंकल से पूछना, वो मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? भाई मेरी तो विश आपके साथ ही है। आप यूं समझ लो कि बस आप जाओगे और फट आपको वो जॉब मिल जाएगी। और
नहीं हो विश्वास तो ये चम्मच बजा के कंफर्मेशन भी दे दिया। एक सेकेंड, कोई मुझे बताएगा ये चम्मच का क्या कनेक्शन है? मुझे तूने भी नहीं बताया बेब्स। क्या है ये अरमान अंकल? कुछ नहीं, वो तेरी मम्मी और मेरे बीच का एक कोड वर्ड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस वो है कि आपसी जब कोई बात कहनी नहीं हो ना तो बिना कहे बस ऐसे टिन बजाओ तो ना है और टिन टिन बजाओ तो मतलब हाँ है। नाइस। चलो अभी ये सब बाद में, अभी हम लेट हो रहे हैं। चल 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 चल, बाय 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 बाय। चल ना बेब्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। है ना सब कुछ? मिनी, यहाँ पे तो कितने यंग कैंडिडेट्स आए हुए हैं, एकदम अप टू डेट है, स्मार्ट से। हाँ तो मतलब अभी भी कॉलेज से निकल कर आए हूँ, तो इनके सामने मुझे कौन जॉब देगा इनके सामने? अरे यार बेब्स ऐसे क्यों सोचती है? अरे ये लोग यंग है तो क्या हुआ, तेरे पास भी तो एक्सपीरियंस है इतने सालों का। मतलब जॉब का ना सही, लाइफ का एक्सपीरियंस तो है ना। इन जैसे बच्चों को कौन जॉब देगा? कोई चांस नहीं लेगा इनके साथ। मैं होती ना कभी भी इन लोगों को जॉब नहीं देती, तुझे ही जॉब देती। सच्ची। अरे क्या सच्ची? लवली बॉय की कसम। पागल। नहीं यार बेब्स, कम ऑन चिल कर यार, ये जॉब तुझे ही मिलेगी 100%। मिस मीना, जाइए आप। कैसी कंपनी यार, एकदम बकवास सी। 1 बजे आने के लिए बोला था, 1:30 हो गए हैं अभी तक नहीं बुलाया। टाइम की वैल्यू नहीं है। तू जॉब करेगी ना, एकदम टाइट रखना सबको, टाइम टू टाइम एकदम। पंक्चुअलिटी भी चीज होती है यार। मिस बबीता, आप जाइए, आपका नंबर आ गया। चल जा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करके आना, नर्वस बिल्कुल नहीं होना हमने, ठीक है? तुम आज तो कमाल दिखा ही लेना, फटे चक लेना। चल कम ऑन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। ठीक है ना सब कुछ? मिले सब ठीक है। चल जा, बैग ले। ऑल द बेस्ट, नर्वस नहीं होना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। May I come in? Come in. Good morning, sir. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग, बैठिए। बबीता, राइट? मिस या मिसिस? आपने आपका आधा नाम लिखा है एप्लीकेशन में, सरनेम भी नहीं लिखा, क्यों? वो मैम एक्चुअली ओह, माय मिस्टेक। मैंने आपका सिंदूर नहीं देखा,
यस, तो मिसेस बबीता, मैं देख रही हूँ कि आप हमारे बाकी एप्लीकेंट्स से उम्र में कुछ बड़ी है। क्या उम्र होगी आपकी? हाँ, 35। और आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के नीचे भी कुछ नहीं लिखा, क्यों? नो मैम, कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं मेरा। यानी आपने इससे पहले कोई जॉब नहीं किया? देखिए बबीता जी, हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशंस आती हैं। एक एक्सपीरियंस्ड लोगों की, जिनके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनमें हम स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी देखते हैं। दूसरे कॉलेज के यंग पास आउट की, हाँ उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन कमाल की एनर्जी होती है, नए नए आइडियाज होते हैं। एंड आई थिंक आप इन दोनों में फिट नहीं बैठती। अब आज के वर्क प्लेसेस के बारे में क्या जानती है? कंप्यूटर्स आते हैं आपको? कंज्यूमर पैटर्न समझती हैं आप? और क्लाइंट्स इंटरेक्शन, सेल्स टारगेट का मतलब पता है आपको? डेडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, और कितनी देर लगेगी? पेशेंस रखिए, अंदर इंटरव्यू चल ही रहा होगा। इतना टाइम? ठीक है, थैंक यू। देखिए बबीता जी, आपको सेल्स टारगेट्स, क्लाइंट्स, डेडलाइंस, इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, और ग्रेजुएशन भी आपने बहुत पहले किया था, उसके बाद कहीं कोई काम भी नहीं किया। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये जॉब आपको मिल जाएगा? मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। चाहिए मुझे ये जॉब। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, सारा काम बहुत अच्छे से करूंगी। सॉरी, सब कुछ अच्छे से करूँ, एकदम अच्छे से सब कुछ सीख लूंगी। बस बहुत ज़रूरत है मुझे इस जॉब की, करना है मुझे। चलिए बबीता जी, एक बार के लिए हम सिंपैथेटिक हो जाते हैं, मान लेते हैं इस जॉब की आपको बहुत ही ज़रूरत है और बहुत अच्छा काम करेंगी आप, लेकिन इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर पाएंगी आप? As I can see, you are lagging behind by a huge margin. आपको नहीं लगता ये आपके लिए शॉर्ट कमिंग है, कमजोरी है आपकी? सर, पानी पी सकती हूँ क्या? इंटरनेट वाले अंकल कहते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाओ और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको नहीं आता हो, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको वो आंसर नहीं आता और एकदम फ्रैंक, एकदम ऑनेस्ट हो जाओ। इंटरनेट वाले अंकल ये भी कहते हैं कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी हो, आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और कभी भी कोई और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सर, ये मेरी शॉर्टकमिंग है, मैं मानती हूँ इस बात को। आई एक्सेप्ट इट, बट आई प्रॉमिस मैं सारा काम सीख लूंगी, बहुत अच्छे से सीखूंगी और अच्छे से करूंगी। आप इतनी जल्दी कैसे सीख लेगी? मैं समझ सकती हूँ मैडम, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये औरत जो पूरी जिंदगी एक हाउसवाइफ रही है वो सब कुछ कैसे सीखेगी। सर, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैडम,
आप तो समझ सकती हैं, एक औरत को अपनी जिंदगी में हर कदम पर कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, और वो करते करते सीखती है। जब हमारी शादी होती है नई नई, तो सब कुछ नया होता है, नया घर, नए लोग, नया परिवार, नए रूल्स, पर वो सीखती है। एक अच्छी हाउसवाइफ बनना सीखती है, अच्छी बहू बनना सीखती है, फिर अच्छी माँ बनना सीखती है, घर गृहस्थी चलाना सीखती है, सारा काम सीखती है। उसके पहले उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई नॉलेज भी नहीं होता है। बस फर्क बस ये है कि वो घर है और ये ऑफिस है, पर सीख जाऊंगी मैं। यू मीन टू से कि आप ऑन द जॉब सब कुछ सीख भी जाओगी और कर भी लोगी क्योंकि आप एक हाउसवाइफ थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऑन द जॉब सब कुछ सीख जाऊंगी क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए सब कुछ कर लूंगी क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। वो विलिंगनेस है मेरे अंदर काम सीखने की, और सिर्फ सीखने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की। ओके बबीता जी, वन लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आप मैरिड हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके हस्बैंड तैयार हैं आपको काम करने देने के लिए? इसलिए पूछ रहे ये क्वेश्चन क्योंकि पिछली बार कुछ इश्यूज हुए थे। एक मैरिड सेल्स गर्ल आई थी यहाँ पर, उसके हस्बैंड ने यहाँ आकर बहुत इश्यूज क्रिएट किए थे। शी हैड टू क्विट और हमें बहुत नुकसान हुआ था। नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं, मतलब डिवोर्स हो चुका है हमारा। डिवोर्स? आपका गार्जियन कौन है? पेरेंट्स, भाई? काम करने के लिए किसी की परमिशन चाहिए आपको? गारंटर कौन है आपका? ऐसे कोई नहीं है, बस मैं और मेरी बेटी है। किराए के मकान में रहते हैं हम दोनों। ओके बबीता जी, थैंक यू सो मच। नाउ इंटरव्यू इज ओवर। तो मैं जा सकती हूँ? या यू कैन लीव नाउ। नमस्ते, थैंक यू। क्या हुआ अंदर? कैसा हो गया इंटरव्यू? क्या हुआ? मुझे नहीं पता मिनी, मतलब मैं बहुत नर्वस हो गई थी अंदर जाके। एक बार तो मुझे थोड़ा सा रोना भी आ गया था, पर मैं चुप नहीं रही। मैंने जवाब दिया, मैंने काफ़ी कुछ बोला। क्या बोला ये तो ठीक से मुझे भी याद नहीं है, पर बोला, मतलब जो मुझे सही लगा ना वही बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए हर हालत में। चिल कर यार बेब्स, तुझे जो ठीक लगा तूने बोला ना, बस फिर इसमें क्या लो लेना। ये जॉब तुझे ही मिलेगा। ओके, चल बैठते हैं। मिस कोमल, आप जाइए। तूने एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए मना तो कर दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड, बट हमें पैसों की भी तो कितनी जरूरत है। अब हम क्या करेंगे?
अशोक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो कि नहीं? यू नो दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे समझ में ही नहीं आता कि कब तुम किस मूड में बैठे हो। हर सवाल का उल्टा जवाब देते हो। और अब तो डर ही लगने लग गया तुमसे कुछ भी पूछने से पहले। रियली तुम मुझसे डरती हो? कमाल है, आजकल तो कहीं पर भी किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती कर देती हो। एंड यू आर सेइंग यू आर स्केर्ड ऑफ मी। अब क्या पूछना है? पूछ लो, पूछो क्या पूछना है। क्या बात है मीता, क्यों फोन किया? तुम्हें कहा था ना बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटने में टाइम लगेगा। क्या इमरजेंसी आ गई? हेलो लाला अंकल, हाँ हमें घर आते आते देर लग जाएगी। हेलो आई एम वेटिंग मीता बासु, आपकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए, आपके ताने सुनने के लिए। सुनाओ ना, इंतजार किस बात का? Okay, I'm sorry. You know I can be mean sometimes. मैं सोच रहा था यहां भी हम लोग अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करते हैं। You know, जैसे लंदन में हुआ करती थी, कॉल ऑन कैब्स। मैंने यहाँ कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों से बात की है, एक आधे इंटरेस्टेड भी हैं पार्टनरशिप के लिए, लेकिन हमें कैपिटल चाहिए होगा, कम से कम 50 लाख रुपए। अरे कुछ प्राइवेट कार ओनर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें भी कुछ अपनी तरफ से टैक्सियां खरीदनी पड़ेंगी। उनका जीपीएस लगेगा, उनके ऊपर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे, और तो और हमें ऑफिस स्पेस चाहिए होगा। मैंने ये पेपर्स तैयार किए घर के कोलैटरल के, तुम पापा जी से साइन करा लो। आज के दिन ये सब क्या बातें लेके बैठ गए हो? हाँ अशोक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? पूजा है आज घर पे और तुम्हें इन सब की पड़ी है? तो अच्छा ही है ना, पूजा का दिन है ना, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बुरा कर दिया इसमें? नहीं नहीं अशोक, तुम्हारे पापा जी इस घर को कोलैटरल रखना, उनसे इस बारे में बात करना नहीं अच्छा लगेगा उनको। मत करो ऐसे, इस घर से उनकी काफी इमोशनल वैल्यूज अटैच्ड है। डोंट डू दिस। तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? अपने आप को सुनो जरा। डू यू मेक एनी सेंस? अरे हम लोगों का यही प्लान था ना लंदन से, कि हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस घर को कोलैटरल रखेंगे और जो पैसा बैंक से मिलेगा उससे नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। भूल गई क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। अच्छी खासी प्रैक्टिकल होती थी तुम, दिल से ज्यादा अपने दिमाग से काम लेती थी। यहाँ के क्या हो गया तुम्हें? क्यों मेरे पेरेंट्स के लिए इतना इमोशनल हो रही हो? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, क्या सोच रहे हो तुम? मैं इतना बुरा हूं कि अपने माँ बाप को इस घर से बाहर निकाल दूंगा? कम ऑन मीता यार, मैं इस घर को सिर्फ कोलैटरल रखना चाहता हूं ताकि मुझे बैंक से पैसा मिले। क्या गलत कर रहा हूं उसमें? बोलो। अरे कोई सत्यनारायण पूजा में इस बुड्ढी की मदद करना चाहता था ना, क्या हुआ? दीदी मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? पूजा के लिए? हाँ वो हेल्प कर, मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैं उनकी हेल्प करूंगी। बढ़िया, जाओ हेल्प शेल्प करो उनकी, पूजा वूजा करवाओ, ये सब मैं संभाल लूंगा। वैसे भी ये मर्दों के काम है। I'll take care of it। तुम जाओ, जाके पूजा करो, जाओ।
जी बीजी, आप बताइए मुझे क्या करना है। ये बनाना है। अगर अशोक के पापा जी ने मुझसे ना कहा होता ना तो मैं तुझसे कुछ भी ना करवाती, पर अब कह दिया है तो पता नहीं तुझसे हो पाएगा या नहीं। नहीं, मुझसे हो पाएगा। मैं सब कर लूंगी बीजी। आप बस मुझे बताइए कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। ट्राई करने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर में पूजा है। एक काम कर, ये फूलों की माला तू बना ले, सबसे आसान काम यही है। ये ले। सॉरी, मुझसे नीचे गिर गया। चुप, गिर गया, उसे साइड में रख दो। देखो, कहा था ना नहीं हो पाएगा, रहने दो। सॉरी बीजी, मैंने ना ये सब कभी किया नहीं है। मुझे नहीं पता ये कैसे इसको कैसे डालते हैं इसके अंदर। आप मुझे सिखा दो ना प्लीज, मैं सीख जाऊंगी। मिनी, लपी और बबीता को भी आप ही ने सिखाया होगा ना, तो आप मुझे भी बता दीजिए ना। ध्यान से देखना, ये फूल को ऐसे लिया, इधर से सुई डाल के ऐसे, उंगली यहां मत रखना नहीं तो दोबारा लग जाएगी। ऐसे पिरो के धीरे से खींच लो। फूल को जोर से खींचा तो फूल टूट जाएगा, समझ गई ना? हाँ। दोबारा मत पूछना। बीजी, थैंक यू। बीजी, पापा जी का? वो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं किसी काम से। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये कुछ पेपर्स हैं, पापा जी को दे देना। आएंगे तो उन्हें कहना पढ़ के साइन कर दें। यही रख रहा हूं, दे देना उन्हें। नहीं हो रहा है तो बता दो। नहीं बीजी, हो रहा है। मैं कर रही हूँ बीजी, कर रही हूँ मैं। ये इंटरव्यू। रश्मि, आज के सारे इंटरव्यूज हो गए ना? अब कल के सारे जितने भी है वो कैंसिल कर दो। हमने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग यहाँ इंटरव्यूज के लिए आए, थैंक्स। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने आज का सिलेक्शन सिर्फ 2 ही चीज़ों पे बेस किया है। एक तो है सिंसियरिटी और दूसरी है कैंडिडेट की विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की चाहत। सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम है मिस्टर विकास भल्ला। Congratulations, Mr. विकास। थैंक यू सो मच मैम। मिस्टर भल्ला, प्लीज अपनी डिटेल यहाँ दे दीजिए। बबीता जी, let me tell you, I liked your efforts and trust me, अब बाकी सारे कैंडिडेट से ज्यादा अच्छी थी। आपके जवाब भी बेस्ट थे, आपने सब कुछ ठीक किया था, ऑलमोस्ट परफेक्ट। फिर भी आपने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। ऑफ कोर्स उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस, बस एक्सपीरियंस मैटर करता है आपके लिए? हाँ, और कुछ नहीं? बस जॉब की हो ये इम्पोर्टेंट है, जॉब अच्छे से की हो या ना की हो वो जरूरी नहीं है। इन लोगों के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा जब आप जैसे लोगों ने जॉब ही नहीं देंगे? ये तो वही बात होगी ना, नो जॉब नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस नो जॉब। पहले मुर्गी आई अंडा, बैक टू स्क्वायर वन। दिस इज सो अनफेयर।
देखो बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही गेस वर्क कर रही हो। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए इन्हें जॉब नहीं दिया, लेकिन एक तो आप डिवोर्सी है बबीता जी, और फिर अकेले रहती है। यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि हमारी कंपनी डिवोर्सी के अगेंस्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम आपसे सिंपैथाइज है। हमें ऐसा लगता है कि शायद जितना डेडिकेशन एंड जितना टाइम हमारी कंपनी के लिए चाहिए वो आप नहीं दे पाओगी। आफ्टर ऑल आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए और फिर ये जॉब के लिए शायद आपको बाहर भी जाना पड़े क्लाइंट से मिलने के लिए। दैट्स व्हाई। सॉरी बबीता जी। अरे यार ऐसे कैसे कह सकते हो? साफ मना कर दिया। और वो क्या कह रहे थे? हाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आप पे है, इतना सब कुछ कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे? गॉड नोज व्हाट नॉट। अरे यार आप भी मुझे एक बात बताओ दादी अम्मा, बेब सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, इसलिए तो उसे ये जॉब की जरूरत है। लेकिन नहीं, उन्हीं को जॉब देंगे जो बेटर ऑफ है, उनको जॉब नहीं देंगे जिन्हें एक्चुअली जरूरत है। दिस इज सो अनफेयर यार। लोगों का कहना है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। सी एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये गलत है ना दादी अम्मा? दुनिया में कितना कुछ गलत हो रहा है कुड़िए। अरे किस किस से लड़ती फिरेगी? अब आगे क्या करोगे? क्या सोचा है लड़कियों? आई डोंट नो। और सोचना है क्या इसमें? नहीं, ये सब आपके सामने ही तो है। कितनी एक्सपेक्टेशंस थी इस जॉब से, कितना खुश होके गए थे आपके सामने, लेकिन नहीं। क्या हुआ? क्या मिला? कुछ नहीं। बैग बदले में वो टैक्सी का आना जाना 400 का फटका अलग से बढ़ गया। स्यापे पे स्यापे। मिनी, इसलिए मैं तुझे कब से कह रही हूँ एटीएम से पैसे तो निकाल के लिया। और सुन, लौटते वक्त गैरेज से स्कूटी भी उठा लेना हो। मिनी मेरी गुड़िया, गुस्सा करने से क्या होगा? हम आगे और कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और कोशिश करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं ना मिनी? हाँ ठीक है, तो अपने वो फाइल्स वगैरह दे मुझे, मैं जो स्कूटी देने जाऊंगी रास्ते में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये सब सबमिट भी करवा दूंगी। उधर से एक ही जॉब का जुगाड़ करना पड़ेगा। कहाँ है तेरे फाइल्स वगैरह? हाँ यही तो रखे। हाँ दे। चल मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर इस मोहल्ले का एटीएम बंद हो तो दूसरे एटीएम से पैसे निकाल के लाना, लेकिन लाना जरूर। हाँ कहाँ से लाऊं बेब्स? चल बैंक में पैसे ही नहीं है। तुझे भी ना मिनी की बातों में नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऑटो में चले जाते। नहीं जी, टैक्सी में जाएंगे। अब भुगतो। तुम दोनों माँ बेटियां भी ना कंगाली में आटा गीला। और हाँ भागो चली, वो तेरा फोन क्यों बंद था? कितनी दफा फोन लगाए ये जानने के लिए कि इंटरव्यू कैसा हुआ, मगर हर बार वही मरी मशीन जवाब देती रही, फोन बंद है, फोन बंद है, फोन बंद है। मेरा मोबाइल बंद है? अरे ये मोबाइल कब ऑफ हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। रात से बैटरी डाउन थी और मैं चार्ज करना भी भूल गई। अरे अब मुंह क्यों बिगाड़ रखा है? जरा सा डांट क्या दिया मैंने? तूने तो दिल पे ही ले लिया। तू तो जानती है तेरी कितनी चिंता रहती है नईम भी को। नहीं नईम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके होने से तो हमें कितना सहारा है। लो, ये मरी मशीन भी ना चैन से नहीं जीने देगी अच्छे भले आदमी को। जाके देख। अरे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है क्या? चैन ही नहीं ले रहा है। अरे नहीं नईम भी, बहुत देर से मोबाइल बंद था ना, इसलिए लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ देख कहीं कोई जरूरी मैसेज ना हो। अरे हो सकता है किसी नई नौकरी के लिए बुलावा आया हो। अरे नहीं, वही सारे बेकार के मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, कहाँ पे डिस्काउंट है, कहाँ पिक्चर लगी है, वही सारे मैसेजेस। एक बैंक का मैसेज आया है। We regret to inform you that amount of rupees 1300 has been deducted from your account for not keeping minimum balance
and as a penalty we have deducted it. The available balance in your account is rupees 22. 22 रुपए, सिर्फ 22 रुपए बचे अकाउंट में। 22 रुपए? बस इतना ही पैसा बचा है तेरे पास? अरे लेकिन कैसे? पता नहीं, ये तो बोल रहा है कि वो मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया अकाउंट में, इसलिए वो बैंक वालों ने काट दिए हैं पैसे। जेबें कट जाएं, कमीजें जल जाएं इनकी। मैं मिन्नी को फोन करती हूँ, मैं वही पता करेगी कि सब कैसे हुआ है। अरे कम अक्ल, कहीं सचमुच उसको ना बता बैठना। देख बबीता, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, वरना तेरी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा। उसके खेलने कूदने के दिन है, उस बेचारी को ये पैसे की परेशानी के बारे में क्यों पता चले? छिपा के भी, चाह के भी नहीं छिपा पाऊंगी मैं नैम भी। वो बैंक गई, उसे सब पता चल ही जाएगा। कितनी परेशान होगी बेचारी, क्या करूं मैं? क्या? ये लीजिए मैडम, रेडी है आपकी स्कूटी, अपना स्टार्ट करके देख लो। हाँ। मैडम सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, एकदम परफेक्ट। हाँ। तो मैंने वो आपको कल 600 दिए थे ना, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है अभी? 2000 और हुए मैडम। 2000 स्पार्क प्लग के? बेवकूफ कैसे बना रहे हो? हाँ, मैं कल की पैदा हुई लड़की नहीं हूँ, ठीक है? मार्केट में भी जाती हूँ, सब दाम शाम पता है मुझे। नहीं मैडम, स्पार्क प्लग के तो 750 ही हुए। पर आप ये देखिए, ये सारी वायरिंग ना आपकी टूटी हुई थी, तो ये भी तो बना के दी मैंने। और आपका ये जो इंजन है ना, इसमें ऑयलिंग की जरूरत थी, तो मैंने सर्विसिंग भी तो करके दी है। और इतने सारे काम के 2000 ही तो मांग रहा हूँ। अरे तो कल तो आपने सिर्फ स्पार्क प्लग का इश्यू बताया था ना, तो अभी ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? हाँ, क्या ग्राहक के साथ चीटिंग कर रहे हो क्या? 2000 का बिल बना दिया है हमें। मैडम इसमें चीटिंग की कौन सी बात हो गई? और इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मैडम, मशीन है, खराब हो जाती है और एकदम से पता नहीं चलता है। जब गाड़ी खुलती है ना, उसके बाद 100 प्रॉब्लम्स निकलती हैं। और देखो मैडम, छोड़ो, आपको बता के ना कोई मतलब नहीं है, आप तो लड़की हो। एक सेकंड, लड़की है से क्या मतलब है आपका? हाँ, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो लड़कियों को। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्कूटी है ना, सालों से चला रही हूँ। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है मैं खुद ही कर लेती हूँ। सब कुछ ठीक करना आता है मुझे, साइंस पढ़ा हुआ है मैंने। वो तो कल रात थी और टूल बॉक्स नहीं था मेरे पास, इसलिए इधर आना पड़ा आपके पास, मैकेनिक के पास। अच्छा, तो मतलब खुद हाथ लगाती हो मशीन में? जी हाँ। अरे तो इसीलिए तो ये हालत हुई है स्कूटी की। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मैडम कि अभी मैं आराम से बोल रहा हूँ, मैंने आपकी स्कूटी को बनाने में पैसा लगाया है, तो पैसा तो मैं ना लेके रहूंगा। एक सेकंड पहले तो ना आप आराम से बात कीजिए, ठीक है? और अगर मैं पैसे ना दूं तो? अच्छा, ना दोगी? अरे नहीं दोगी तो स्कूटी यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, जब तक मेरे पूरे पैसे ना दे दो तब तक। पैसों के लिए मोहताज हो चुका हूँ हनुमान सिंह, वरना अपनी बहू और पोती के लिए इतना भी नहीं कर सकता था। बस शमी जी की बीमारी ने तोड़ दिया मुझे। इतने ही पैसे हैं, समझ नहीं आता क्या खाऊं और क्या पीऊं। पहले तो चाय पियो जी आप। तो भाई सीनियर सिटीजन, सबसे पहली बात यह है कि एक तो आप टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। ये एज थोड़ी है आपकी टेंशन डिप्रेशन वाली कोई। और दूसरी बात क्या है कि भाई देखो, वीर बालिका की मम्मी ने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया है, ढूंढ रही है वो भी जॉब। एक बार जॉब मिल गई तो उसके बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, फिर तो कोई पैसे वैसे की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन सर साहब, भैन जी जिस जॉब के लिए गए थे ना, वहां उनका रिजेक्शन हो गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया उनको। भाई तू बहुत बड़ा नेगेटिव आदमी है, तू समझा कर, ऐसे मत बोला कर बीच में। लेकिन सर साहब, ना मैं पॉजिटिव कहां से ढूंढूं? ना तो ना ही होती है ना। ओहो हो भाई,
देख तू बात समझ, देख होता क्या है कि भाई ये जो नो है ना, इसमें भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है, समझ रहे हो सीनियर सिटीजन आप? भाई नो की स्पेलिंग क्या होती है? NO होती है, हैं? लेकिन NO का मतलब ये भी होता है कि N फॉर न्यू और O फॉर अपॉर्चुनिटी। तो भाई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, हैं? भाई एक बार कहीं से मौका खत्म हो गया, तभी तो दूसरी बार मौका मिलेगा, है कि नहीं भाई सीनियर सिटीजन? बात बताओ आप। गलती ना मेरी थी, मुझे काम करने से पहले इस सब के दाम पता करने चाहिए थे, वरना आप ऐसे मुझे टशन नहीं दिखाते ना। अरे मैडम, इसमें टशन वाली कौन सी बात हो गई? 2000 ही तो मांग रहा हूँ। थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होगा। देखो, और मैं ना स्पेयर पार्ट के पैसे मांग रहा हूँ, अपना मेहनताना तो मांगा ही नहीं मैंने। लेकिन अंकल मेरे पास उतने पैसे नहीं है। आप तो मैडम, मैं आपको एक बात बोलूं, आप देखो ना, बुरा मत मानना, मैं आपको कहता हूँ ना, आप ना ये स्कूटी बेच दो बस। स्कूटी बेच दो मतलब? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे कि आपको मेरी स्कूटी बेचने की बात करने की? हाँ बस 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 मैडम, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सर्विसिंग करवाने के तो पैसे हैं नहीं आपके पास, हैं? तो क्या करेंगे स्कूटी रख के? अच्छा मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल के पैसे हैं आपके पास? वो भी नहीं होंगे ना, तो गाड़ी किससे चलाएंगी? पानी से? तो बेच दो गाड़ी। तेरी स्कूटी ले आया हूं मैं, बहुत दिक्कत होती होगी ना तुझे उसके बगैर। नहीं चाहिए ना, मना मत करना बेटे, तेरे बाप की कमाई से नहीं आई थी ये, तेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड के पैसों से लेकर आए थे तेरे लिए, प्यार से। मना मत करना बेटे। तू बिजी के पास जा रही है ना, थोड़े पैसे रख ले, रास्ते में पेट्रोल भरवा लेना। तो मैडम क्या डिसाइड किया आपने? कितने पैसे देंगे आप स्कूटी के लिए? क्या ऑफर है आपका?